मैं मनोज कुमार मिश्रा हूँ। मैं संपूर्ण एनवायरमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। हम लोग बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पिछले 10 सालों से मुंबई में हैं। हम हर जगह पे काम करते हैं। मुझे देना सो बेसिकली अगर आप कार्ड पे देखोगे तो एक रिसाइकल पेपर का बना हुआ है, नॉर्मल पेपर नहीं है। दूसरी बात अगर देखोगे इसमें हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली संपूर्ण एनवायरमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो एंड टू एंड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है और वो भी डिसेंट्रलाइज मैनर में। एंड टू एंड मतलब वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट है, अदर वेस्ट का भी हम बीएमसी जो हजार्डस वेस्ट है वो भी हम चैनलाइज करते हैं थ्रू बीएमसी के, मतलब उनके कांटेक्ट करा करके हम उठाते हैं। बट जो भी ड्राई वेस्ट रहता है उसको हम पिकअप सर्विस देते हैं विथ ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि मिक्स में ही उठा के लेके चले जाए अगर हम सोसाइटी लेवल पे कर रहे हैं। एंड जो वेट वेस्ट रहता है विद इन प्रीमाइसेस उसका कंपोस्टिंग या फिर ओडब्ल्यूसी मशीन के थ्रू जो बायोकल्चर डाल के कंपोस्ट किया जाता है वो बनाते हैं। और हम इसका ड्राई वेस्ट का क्या करते हैं, लाइक उसको चैनलाइज करते हैं फॉर रिसाइकलिंग। ये तो था सोल्यूशन फॉर बल्क वेस्ट जनरेटर्स। बल्क वेस्ट जनरेटर मतलब क्या, जो सोसाइटी जहां से पर डे का जनरेशन 100 kg या उससे ज्यादा है उनको बल्क वेस्ट जनरेटर्स बोला जाता है। एमसीजीएम ने ये कैटेगराइज की है कि यहाँ पे मोर देन 1,00,000 सोसाइटीज है जहाँ पे ऑल ओवर एक तरह से एनएमएमसी, टीएमसी और मुंबई का मैं मिला के बताऊँ जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स कैटेगरीज में आती है। और इन लोग का वेस्ट इतना जनरेट होता है कि अगर नहीं बोला जाए तो जो 10,500 टन पर डे का वेट वेस्ट निकलता है अपार्ट फ्रॉम ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट जो मुंबई का 10,500 टन पर डे निकलता है उसमें इनका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए बीएमसी ने एक बार प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट सिस्टम भी निकाला था, बट वो भी ज्यादा कुछ कारगर नहीं है क्योंकि सोसाइटीज फॉलो नहीं कर रही है। सो हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसी भी आई थी जहाँ पे सोसाइटी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, बट जैसे आप लोग का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। हम पहले सिर्फ सोसाइटी को ही सर्विस प्रोवाइड करते थे, इंडिविजुअल मेंबर्स को हम पहले सर्विस नहीं प्रोवाइड करते थे। इसके लिए हमने बेंटिक्स के साथ कोलैबोरेशन किया। बेंटिक्स से हैदराबाद बेस्ड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो हाउस होल्ड लेवल पे ट्रेसेबिलिटी रखती है, उनको बैग्स प्रोवाइड करती है, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करती है फॉर कलेक्शन एंड चैनलाइजेशन फॉर रिसाइकलिंग। सो हम उस प्रोग्राम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग टू दैट मैं आप लोग से जानना चाहूंगा आप लोग यहाँ पे क्यों आए, बाकी लोग क्यों नहीं आए? हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना है। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा सकता है? ग्लोबल वार्मिंग कम करके वेस्ट। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ा टर्म हो गया, छोटे लेवल पे बात करते हैं। हम लोग क्या वेस्ट जो है जो प्लास्टिक है, मेन तो प्लास्टिक है कि जो रिसाइकल कर सकते हैं लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होता। उसके लिए होता है लेकिन कई सालों में होता है। तो फिर जब मतलब तक हम लोग 2-3 जन्म ले चुके हैं एनवायरमेंट को या फिर अपनी अर्थ को प्रॉब्लम है। ओके, हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जो घर के छोटे मोटे जो प्लास्टिक वगैरह जो यूज करते हैं, एक तो प्लास्टिक का यूजेज पहले कम कर देना, वो एक है। इम्पॉसिबल है। वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जो नेक्स्ट रिसाइकल हो गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया में प्लास्टिक 1957 के बाद आया था। पहले जहाँ तक मुझे याद है टिल माय 9th स्टैंडर्ड स्कूल्स में टेबल जो रहते थे, ये सब चेयर जो रहते थे लकड़ी के रहते थे। लेकिन आफ्टर दैट हमने हर जगह प्लास्टिक देखा जा चुका है। जैसे ऑक्सीजन हमारी वेन्स में रहता है, प्लास्टिक हमारे घरों में एक तरह से घरों की वेन्स में घुस चुका है। हम उसको चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हर जगह प्लास्टिक है ही है। और कोई भी चीज वेस्ट तब होती है जब वो हद से ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले मास्क बहुत महंगे मिलते थे और बहुत कम देखते थे सड़क पे। अभी हर जगह देखो तो मास्क ही मास्क है, वेस्ट में भी मास्क आने लगे, हर जगह मास्क आने लगे। जो भी आपका पीपीई किट्स रहता था हॉस्पिटल्स का वो भी पहले नहीं थे, बट अभी इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गया कि वो भी कचरे में आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई भी चीज जब हद से ज्यादा हो जा रही है तो वेस्ट में आ जा रही है। हमारे घरों में भी यही सीन है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। कभी किसी ने हमें बताया ही नहीं कि ये चीज को कैसे मैनेज करना है। अगर आप रूरल इंडिया के साइड जाओ, अगर गाँव साइड भी लोग कभी जाओ, वहाँ पे घर के बाहर एक
एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जहाँ पे पूरा कचरा डाला जाता है। वहाँ पे तो कोई लैंडफिल साइट नहीं है, वहाँ पे तो कुछ नहीं, वो छोटा सा लैंडफिल है उनका। और साल के एंड में क्या होता है, उस छोटे से एरिया से जो खाद बनता है, कंपोस्ट बनता है, वो खेतों में चला जाता है। एक तरह से पूरा जो हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल वार्मिंग, ESG, ये सब की बातें कर रहे हैं, वो हम प्रैक्टिस पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटीज में ये प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंदगी जो है एक 300 to 400 स्क्वायर फीट में बंद होकर रह चुकी है, और यहाँ पे हमें उन्हीं चीजों का मतलब यूज और उसको कैसे से जल्दी घर से बाहर निकाला जाए, इसकी आदत पड़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर मिल्क पहुंचा रहा है, पहले क्या बर्तन में आता था, दूध वाला आता था, बर्तन में लेके जाता था, ना प्लास्टिक का यूज होता था ना कुछ यूज होता था। बट अभी क्या हो गया, मिल्क पाउचेस आ गए, महानंदा हो गया, अमूल हो गया, कोई भी, उनके हमने टीयर किया, कट किया, अपने बर्तन में उबाला है, डाल दिया, फेंक दिया। धो के भी कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन एट दिन जाता कहाँ पे, डस्टबिन में। डस्टबिन से भी याद आया, हम लोग जो डस्टबिन लगाते हैं घर में है, वो भी गंदा ना हो, धोना ना पड़े, इसके लिए उसके अंदर भी प्लास्टिक लगाते हैं, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो आप उसको एक बार धो लोगे तो वो भी अच्छे से अच्छा फील करेगा, मुझे रोज नहलाया जा रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। वो थोड़ा सा हम अपना एफर्ट्स बचाने के चक्कर में ये धीरे धीरे कर करके इतनी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग हर एक घर में एक सेपरेट बैग्स ही दे रहे हैं कि आपके घर का जितना भी ड्राई वेस्ट निकलता है आप उसमें डालो। ड्राई वेस्ट को बहुत सारी चीजों में अलग नहीं किया जाता। अगर मैं बोलूँ आप प्लास्टिक अलग रखो, पेपर अलग रखो, आप बोलोगे मेरा घर है, ये कोई प्लांट नहीं है जहाँ पे मैं अलग अलग रखूँ, तो इससे अच्छा सब कुछ गीले में ना मिक्स करके आप पूरा उसी में डालो। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या ये बोलना आसान है लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आदत ही वैसी पड़ी हुई है। और प्लस आप एक दिन आप यहाँ से जाके सुन के जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, घर पे जाओगे वापस वही थिंग रिपीट होगा। इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको वो जो ब्लू बैग्स है, आपको आपके सामने हर रोज दिखे, ऐसी जगह पे रखो हर टाइम। जैसे कोई बोलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल्स में हम पढ़ते हैं तो हमें एक टाइम टेबल दिया जाता है और बोला जाता है कि डेली उसको वहां पे चिपकाओ जहाँ पे रोज दिखे। डाइट प्लान जब हम बनाते हैं उसको भी हम वहां लगाते हैं जहाँ पे रोज दिखे, तो इससे क्या होगा, एक तरह का रिस्ट्रिक्शन रहता है कि इतना ही करना है, इतना करना है, बार बार याद दिलाता है। ऐसे ही हमें ये प्रैक्टिस अपने घरों में रखनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, तभी ही ये पॉसिबल होगा। और ऐसा करना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि हमारी जनरेशन अभी जा रही है और हमारी आने वाली जनरेशन आ रही है। अगर हम चीजें उनको नहीं पास आउट करेंगे, हमारे माता पिता ने हमें एक कुछ अच्छे संस्कार दिए, कुछ अच्छी चीजें पास आउट की है, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आई डोंट नो कि सबको भगवत गीता या रामायण में पता होगा तो, या फिर जो भी रिलीजियस प्लेसेस है वहां पे जाना अच्छा लगता होगा तो, पता नहीं। बट हमें पास आउट थी, हम लोगों को बड़ों की इज्जत करते थे, सिखाते थे। हमें हमारे घर में एटलीस्ट इतना तो पता है कि घर को साफ अच्छे से रखना है, लेकिन अब घर को साफ रखने के अलावा आसपास के एनवायरमेंट को साफ कैसे रखना है, ये हमें आने वाली जनरेशन को पास आउट करना है। वो जो हम करेंगे वही वो लोग सीखेंगे, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो। ये चीजें इसलिए भी वेस्ट मैनेजमेंट अपने घरों में करना बहुत जरूरी है। ये इसलिए नहीं करना कि नो डाउट मेरा बिजनेस है, नो डाउट हमें एज एट बिजनेस ही बनाना है, नो डाउट आप लोग को अपना घर साफ ही रखना है, लेकिन ये करना इसलिए भी जरूरी है कि कल को आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इस बात का ध्यान रखे कि हम अपने आसपास के एनवायरमेंट को साफ कैसे रखें। सिर्फ अगर कल को कहीं एक महफिल में या फिर कहीं एक पार्टी में किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो बोल सके कि हाँ मैं अपने घर पे करता हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कि हाँ उसके ऊपर से बड़ी बड़ी बातें की जाए। ये पॉलिटिकल थिंग्स बोलना अलग रहता है और करके दिखा के बोलना अलग रहता है। तो ये चीजें हैं, इसलिए ही हमें करना है। इसमें कुछ डाउट किसी को कुछ कैसे क्या करना है? तो अभी आप बताएंगे ना कैसे क्या? करना है? मूविंग फॉरवर्ड नहीं, मैं पूछना जानना चाहता था कि आप लोग का क्या है, जो कुछ डाउट है आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो? के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या करोगे इन्फॉर्मेशन लेके? वो प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करोगे? अब बताओगे आप तो नहीं, हमें घर पे गए, तुमने बोला कि मुझे अलग करना है, पापा ने डांट दिया, तो क्या करोगे? नहीं डांटेंगे, एनकरेज करेंगे। अभी तो एनकरेज करते हैं, पेरेंट्स एनकरेज करेंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है कि घर बच्चे स्कूल, हम लोग स्कूल्स में आजकल क्योंकि
स्कूल्स में ही अगर हम लोग बेसिक चीज सिखाएंगे तो आगे जाके आगे बढ़े जा सकते। सो बेसिकली करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आपके घर का ड्राइवर सेपरेट आपके एक हफ्ते तक अपने घर में रखना है। अगर वो पहला और दूसरा वीक हो गया, तीसरे वीक से आपको आदत पड़ जाएगी। करना कुछ नहीं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको एक बैग दिया जाएगा, उस बैग में आपको 1 वीक तक हर चीज साफ और सुथरी रखनी है। जैसे आप अपना कपड़ा आयरन करके रखते हो, कपड़ा धो के रखते हो, उसको समझो ये भी आपके घर का एक कपड़ा है, उसको साफ सुथरा उस बैग में 1 हफ्ते तक रखना और कुछ नहीं करना है। सर उसी में, क्योंकि मुझे पता है एक घर में ज्यादा अलग अलग करके नहीं रखा जा सकता। अगर आपकी पूरी फैमिली रहती है, अगर 5 लोग की फैमिली है तो पूरा घर भर गया एक तरह से, पूरा घर भर गया 5 लोग। अब उस 5 लोग में एक तरह का वो छठा मेंबर है, वो गए। छठे मेंबर को अगर आप 7वां 8वां बनाओगे तो प्रैक्टिस फेल हो जाएगी। एटलीस्ट अभी के लिए आप वेट और ड्राई में सिर्फ ड्राई अलग करना, वो भी क्लीन फॉर्म में रखना स्टार्ट करो। अगर उसके आगे का स्टार्ट करना ई वेस्ट का अलग ड्राई होता है, आप उसमें कर सकते हो। वो है कैसे करना है, गूगल फॉर्म मैंने को दिया है। वो गूगल फॉर्म में बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, मोबाइल नंबर, आपका फ्लाइट नंबर, इस सोसाइटी का नेम और एड्रेस आपको डाल देना है। जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, सिमिलर एक अकाउंट आपका बिल्टिक्स की वेबसाइट पे बनेगा, सिमिलर रहेगा। फेसबुक पे आप डेली पोस्ट करते हो, यहाँ पे आप जो डेली वेस्ट हम लोग कलेक्ट करके लेके जाएंगे वीकली, वो डिटेल्स आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट बन गया, उसके बाद मैंने सबको स्कैन करके बैग्स दे दिए। बैग्स भी सबके इंडिविजुअल रहेंगे, बारकोडेड रहेंगे। आपका बैग वो नहीं ले सकते, उनका बैग आप नहीं ले सकते। और कल को किसी ने अगर उसमें गीला कचरा मिला के डाल भी दिया और बोला मैंने नहीं डाला, तो भी मुझे पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि बारकोडेड बैग्स स्कैन है, पूरा ट्रेसेबिलिटी है, किस घर से कितना क्या अमाउंट ऑफ वेस्ट आया, ये पता चलेगा। हम जब आप यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाएंगे, आपने कौन सा बारकोड दिया वो तक वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। आपके बैग इन्वेंट्री वहाँ पे शो करेंगे कि आपके पास कितने बैग्स है, आपने वेस्ट कितना दिया, उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो भी आपको पता चलेगा। आपने कितने ट्रीज सेव किए इक्विवेलेंट, आपने कितना CO2 एनवायरमेंट में जाने से छोड़ा, आपने इक्विवेलेंट कितना पेट्रोल सेव किया है उस वेस्ट के थ्रू, उसका कितना कार्बन फुटप्रिंट होता है, वो सब भी आपको वहाँ पे एक बेसिक डेटा अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं रहेगा बट अप्रोक्सीमेटली आप लोग को वहाँ पे पता चलेगा। एंड थिंग्स ये टू एनकरेज एवरीवन, हम 4 पॉइंट्स पर केजी रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके बैग्स में सपोज 5 kg ऑफ आपने टोटल वेस्ट दिया है एक बैग का, तो 4 5 या 20 -3 पॉइंट्स आपका उस ONM विद इन दैट पॉइंट आपने जो अर्न किया उसमें से डिडक्ट होके 17 पॉइंट्स आपका अर्निंग होगा। एंड जब वो 100 पॉइंट्स रीच होगा, यू कैन विड्रॉ इट इन योर बैंक अकाउंट्स। आप अपने या फिर किसी के भी अकाउंट्स में आपको विड्रॉ कर सकते हैं। टू एनकरेज एंड टू मोटिवेट पीपल्स, हमने ये पॉइंट सिस्टम भी वहाँ पे रखा है। एंड आपको कैसे पता चलेगा कि लॉगिन कहाँ से करना है, bintix.com, BINTIX, bintix.com, गूगल पे जाइए, लॉगिन कीजिए। फर्स्ट आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फॉरगेट पासवर्ड कीजिए एंड देन कैरी ऑन। ये प्रोसेस जब आपको बैग मिल जाएगा उसके बाद कीजिएगा। जैसे ही आपके यहाँ पे बैग मिला उसके बाद वंस इन अ वीक कलेक्शन होता है, फ्राइडे के दिन और आइदर संडे के दिन, दो बार यहाँ पे कांदीवली में व्हीकल आती है। आप एक कॉमन पॉइंट डिसाइड कीजिए, आइदर मेन गेट और कहाँ पे भी, हम वहाँ पे बैग्स रख दिया करेंगे और वहीं से आपको बैग कलेक्ट भी कर लिया करेंगे। दिस इज द होल प्रोसेस, दैट्स इट, नथिंग रॉकेट साइंस। हाँ, 12 से 3। आप गेट के ऊपर रख के चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं। गेट के पास रखिए, एक कॉमन पॉइंट आप कहीं पे भी डिसाइड कीजिए, लॉबी गेट कहीं पे भी, जैसे हमारे कलेक्शन सुपरवाइजर को बता दीजिए यहाँ पे आपको बैग्स भी रखने और यहीं से आपको कलेक्ट करने हो जाएगा। और वो बैग कैसे ये करना है, सील करना है? उसमें एक लॉक रहेगा, बैग में एक जिप रहेगा। हाँ, एक टायर रहता है, जिप लॉक वो रहता है, जिप लॉक की जैसे। यस यस। 75% बैग भर जा रहा है, देन उसको लॉक कर दीजिए, दूसरा बैग यूज कीजिए। एट ए टाइम आपको 6 बैग दिए जाएंगे, एक बंच में 6 बैग रहेगा, एक रेड बारकोड रहेगा, बाकी सबके ब्लैक बारकोड रहेंगे।
रेड बारकोड का फंक्शन ये रहता है टू असाइन राइट्स, ब्लैक बारकोड एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, ये फंक्शन थे उसके। और आफ्टर कलेक्शन आपको बाई 24 और 36 आवर्स में आपके वेबसाइट पे आपके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। रेड बारकोड मतलब मुझे समझा नहीं। उसमें बारकोडिंग सिस्टम है। रेड बारकोड जब हम बैग असाइन करने लगते हैं तब हम स्कैन करते हैं, एंड ब्लैक बारकोड जब जब आपके- कलेक्शन, यस यस यस, एंड कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका दिया हुआ बैग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आप उस बारकोड का फोटो मुझे डायरेक्टली भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट पे है। विदाउट उसमें ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्लास्टिक। यस, नॉट ओनली प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, पेपर, इरेज, सब कुछ। मतलब आप जो 6 बैग्स देंगे अलग अलग नहीं रखना है, एक बैग में ही सब कुछ, अलग अलग नहीं रखना हार्ड है। प्लास्टिक भी डाल सकते हैं, सब सब कुछ सब नहीं सब। होगा। बस ड्राई एंड क्लीन कॉफी। मतलब अगर दूध की थैली हो तो एक बार वॉश rinse करके या। वॉश करके फिर डालना है। या वॉश करके एक बार दीवार सुखा पे सबसे पाँच चिपका के पानी निकल जाए उससे। अदरवाइज 1 वीक आप अपने उसको घर में ही रखोगे, Exactly. मॉस्किटोज आ सकते हैं, बीमारी फैल सकती है। सो अ काइंड ऑफ बिहेवियर चेंज है। इसको आने में टाइम लगेगा, आई अंडरस्टैंड, हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उसको वेट प्लेस में नहीं डाल सकते। किसको वेट प्रेस में वो डिकम्पोज नहीं होगा। जिसके घर पे पहले आता है वो उसको क्या करेगा, वॉश करेगा। वही तो बात है। That is the practice. That's what That is what we say. मैंने मेरे घर पे पिरामिड बना दिया है पूरा चिपका के दीवार पे। मैं कैन शो यू द फोटो, मैं आपको अच्छे से करता हूँ। दूसरी काशी ऊपरी करो टाइट चलाओगे, टाइट चलाते हैं, टाइट चलाते हैं, ऐसा बना के सब लोग पानी में घूम जाते हैं। तो इसमें और दूसरा एक चीज